नमस्कार दोस्तों, इस समय उपस्थित हूँ जनपद सोनभद्र मारकुंडी पहाड़ पे और यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है उसको मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। भारत के चौथे स्तंभ, मैं उनसे भी इस सोनभद्र के बारे में जानकारी लेता हूँ। काफी पर्यटक स्थल है यहाँ पे, मारकुंडी पहाड़, विजयगढ़ किला। यहाँ पर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। यहाँ की वास्तु स्थिति जो है उसके बारे में जानकारी लेता हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार शेख जलालुद्दीन जी भी है और ये पत्रकार एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी है। काफी जानकारी रहती है जनपद सोनभद्र के बारे में। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पत्रकार महोदय शेख जलालुद्दीन है जी। मैं पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बता दूं कि पर्यटन मंत्री जी आए थे तो मैंने पर्यटन मंत्री जी से हाथी नाला में मिला था जी। और वन विभाग ने बहुत ही अच्छे ढंग से हाथी नाला को सजाया है जी और बहुत सुंदर वो एक पर्यटक स्थल हो गया है। अब मैं जिला प्रशासन और पर्यटन मंत्री से ये निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो खंता के सुंदरीकरण कर दें जो मेहरपुर ब्लॉक में है जी, अवाड़ी कर दें जो गुरमा के पास है, जो मारकुंडी में इको पॉइंट है इसका सुंदरीकरण जिला प्रशासन कर रहा है, नगर पालिका परिषद इसका भी ध्यान दे दें। फासिल्स पार्क जिसको हमारे विदेशों से लोग आके वैज्ञानिक देख रहे थे, ये साबित करता है कि यहाँ समुद्र था। फासिल्स पार्क भारी मात्रा में फासिल्स पार्क है जी और सलखन में है। और यहाँ विजयगढ़ किला है जो मीरान शाह का वहाँ मजार है, जो लोग दर्शन हिंदू मुस्लिम सभी भाई जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं, ज़ियारत करते हैं। तो हमारे जनपद सोनभद्र में ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल हैं। अगर जिला प्रशासन और पर्यटन मंत्री अगर इसको सुंदर बना दें और अच्छे ढंग से इसको सजा दें तो बाहर से आने वाले लोग यहाँ आएंगे, घूमेंगे, रुकेंगे, होटलों में रुकेंगे और राजस्व भी मिलेगा जी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पर्यटन मंत्री से और जिला प्रशासन के माननीय जिलाधिकारी जी से ये निवेदन करूंगा श्री सिंह साहब से कि वो इस जनपद सोनभद्र को जहां जहां पर्यटक स्थल है उसको सुंदर बना के अच्छे से पर्यटक स्थल घोषित करें। क्योंकि सोनभद्र हमारी मसूरी से कम नहीं है, देहरादून से कम नहीं है, नैनीताल से कम नहीं है, पुरी से कम नहीं है। आप देख लीजिए दृश्य, लग रहा है कि हम मसूरी में खड़े हैं। केवल रहने का, सुंदर बनाने का सब साधन हो जाए तो यहाँ बाहर से लोग, अन्य जनपदों से लोग आके यहाँ परिवार सहित घूमेंगे, होटलों में रुकेंगे और यहाँ पे 10 पैसा अपना खर्च करेंगे और हमारे जनपद का विकास होगा, राजस्व भी आएगा। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता, जिसको आपने टीवी पर देखा भी होगा, उसका भी यहाँ पर किला है। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने बताया कि फाल्सिस में जीवाश्म पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर आपको उपलब्ध नहीं मिलेंगे। बाहर विदेशों में जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन उनसे काफी अरबों साल पुराना ये जीवाश्म है यहाँ पर हमारे जो जनपद सोनभद्र में है। आप क्या कहना चाहेंगे सोनभद्र की जो सुंदरता है इसके बारे में? सोनभद्र जो जिला है वो अपने आप में एक जिला है जी, जिसका वर्णन हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष श्री शेख जलालुद्दीन ने कहा है, वो एकदम सही कहा है। और यहाँ मारकुंडी पर वीर लोरिक एक पत्थर है जिसको एक ही बार तलवार से उस पत्थर को कट गया था, बीचों बीच काटा गया। वो आपके समक्ष यहाँ पे है मारकुंडी पे। और ये सोनभद्र वास्तव में सोने की चिड़िया कहा गया है। यहाँ हर एक प्रकार के खनन विभाग है, कोयला से लेके बक्साइट तक पूरा यहाँ पे उपलब्ध है। और यहाँ एक से एक घूमने का पर्यटक स्थल है। जैसे कि इन्होंने बताया अवाड़ी वास्तव में लगेगा कि मैं जुहू चौपाटी पे आ गया हूँ। इसके बाद आपका गुरमा में एक अवाड़ी है और ये हाथी नाला में भी पार्क बहुत अच्छा बना है और ये आप अपने आप देखने में है। और ये पूरे सोनभद्र इंडस्ट्रियल एरिया भी है। देखिए होता क्या है, जब पर्यटक स्थल बढ़ेगा लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसी दृष्टि से अगर यहाँ पर पर्यटक स्थल बढ़ाया जाता है तो कुछ बेरोजगारी की भी समस्या दूर हो जाएगी। आप क्या कहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुशवाहा, जर्नलिस्ट। जैसा कि हमारे श्रीवास्तव जी ने अभी आपको बताया कि हम इस समय सोनभद्र में खड़े हैं और आपको हम बताते चले कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। यूपी में स्वयं है,
बिहार के बॉर्डर पर है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, झारखंड के बॉर्डर पे है और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। अभी तक हमारे पत्रकार भाइयों ने जो कहा है आप लोगों से कि अगर इस पर फोकस किया जाए, तो आपको बता दें कि 4 राज्यों से घिरा हुआ जिला, अगर इस पर सरकार की निगाह अगर पड़ जाए तो इन 4 राज्यों के लोग यहाँ पर आने जाने शुरू हो जाएंगे। और इस समय हम मौजूद हैं वीर लोरिक पत्थर स्मारक द्वार के पास। यह वीर लोरिक पत्थर एक आम पत्थर नहीं, इसकी बहुत बड़ी जो है पुराना इतिहास है। एक तलवार से इसे जो एक बार में काट दिया गया था, इस तरह का यहाँ पर पत्थर मौजूद है। सोनभद्र खुद में ही विश्व मतलब कि सोने की चिड़िया कही जाती है, क्योंकि यहाँ का जो हमारा इस सोन का जो बालू है ये विदेशों तक सप्लाई होता है। तो सोनभद्र में हम खड़े हैं और सोनभद्र की अगर हम गिनती शुरू कर दें तो बहुत सारी गिनतियां हैं और हमारे पास समय जो है बहुत कम पड़ जाएंगे उसकी प्रशंसा करते करते। जी देखिए, आदिकाल से अपनी कहानी कहता हुआ जनपद सोनभद्र अब अपने विकास की उन्मुख की ओर लालायित हो रहा है। सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से हमारा यही अनुरोध है कि एक नजर जनपद सोनभद्र पर जरूर डालें। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार। हाँ, बना लिया, दिखा दिया। और यहाँ इस पार्क में हिरन वगैरह भी लगाए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को भी विराजित किया गया है। आते हैं तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर बैठने के लिए बेंच वगैरह भी लगाई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे लकड़ी का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर सब सीमेंटेड यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी अच्छा लगता है। और कभी भी अगर आप आते हैं यहाँ पर तो इस पहाड़ी का और इस पार्क का अवलोकन आप जरूर करें। अब आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर वीर लोरिक पत्थर, जिसको वीर लोरिक ने अपने एक ही वार में पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए थे। रानी मंजरी और वीर लोरिक की गाथा को बयां करता हुआ ये पत्थर जनपद सोनभद्र में एक अद्भुत और अद्वितीय कहानी को स्मरण दिलाता हुआ ये वीर लोरिक पत्थर जनपद सोनभद्र में ऐसी धरोहर और ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिन पे काफी कुछ लिखा भी गया है। और ये हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों से भरपूर जनपद सोनभद्र में ऐसी कई जगह हैं जिनका पुराणों से भी और इतिहास से भी मेल खाता हुआ कोई न कोई एक कथानक जरूर होता है। वीर लोरिक की गाथा को आप जोड़ेंगे तो अघोरी किला से जोड़ा जाता है, जहां पर रानी मंजरी का महल भी था। और वहीं से कथानक चालू होता है। कई ऐसे यहाँ पे दर्शनीय चीजें हैं। और अघोरी किला के बगल में ही एक रुधिरा नाला है। और रानी मंजरी की जो बहनें थी, उन लोगों के भी मंदिर पास ही में बनाए गए हैं। और वीर लोरिक के यहाँ पे इतने सैनिक शहीद जो हो गए थे, उनकी भी गाथा को याद कराता हुआ ये वीर लोरिक पत्थर कभी भी अगर आप आते हैं, रावणगंज के पास में स्थित है। तो ऐसे ही दिखाता रहूंगा आपको दर्शनीय और पौराणिक स्थल। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।